अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में मुबैना ख़वातीन के खौफनाक खतूत की गूंज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक चिट्ठियाँ मिल गईं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस को धमकी आमेज खत भेजे गए। खतूत में मशकूक पाउडर पाया गया और डराने वाली शक्लें बनाई गई थीं। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी खतूत भेजे गए। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ये खतूत मौसूल हुए थे। मुल्क में मशकूक खतूत की गूंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुबैना तौर पर गुलशाद नामी खातून की तरफ से खत भेजा गया। जराये के मुताबिक जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल को भी धमकी आमेज खत मौसूल हुए। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी मशकूक खतूत मिले। अदालती अमले के मुताबिक अदालत के DSP सिक्योरिटी ने जब जजेस के सामने ये लिफाफे खोले तो इसमें से पाउडर भी गिर गया। खतूत में खौफनाक निशानात बनाए गए और धमकियां भी दी गईं। खतूत में भेजने वालों के अलहदा नाम दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुबैना तौर पर गुलशाद खातून, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रेशम और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मोहित फाजिल ने खतूत लिखे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA में लिखा गया है कि खत आम डाक के जरिए मिला। वसूली सेक्रेटरीज ने की। डाक से 4 लिफाफे मिले जो चीफ जस्टिस और दीगर 3 जजेस के नाम थे। एडमिन इंचार्ज खुरम शहजाद ने 3 अप्रैल फ़ोन पर बताया कि लिफाफों में सफ़ेद पाउडर मौजूद है। 3 खतूत गुलशाद खातून पता नामालूम और एक ख़त सज्जाद हुसैन पता नामालूम की तरफ से मिला। खतूत से खौफ फैलाने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मेरी तैनाती क्यों नहीं की गई? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा को खत लिख दिया। उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 4 नशिस्तें खाली थीं, लेकिन सिर्फ एक पर ही तैनाती की गई। जस्टिस नईम अख्तर की तैनाती पर खुशी हुई, लेकिन दुखी दिल के साथ मामला उठा रहा हूं कि मेरी सुप्रीम कोर्ट तैनाती नहीं की गई। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूं। असामियां होने और अहलियत के बावजूद तैनात न करना अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अदलिया आज़ादी हमला हुआ तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अज़ खुद नोटिस केस में सख्त रिमार्क्स। मामले की तहकीकात के लिए फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया। सवाल उठाया कि क्या हमने मुल्क और कौम को तबाह करने का फैसला कर लिया है। तसद्दुक जलानी का नाम तजवीज़ करने पर अफसोस हुआ। जस्टिस मंसूर ने सख्त इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। रिमार्क्स दिए कि शुतर मुल्क की तरह आंखें बंद नहीं रख सकते। के काम में मुदाखलत पसंद नहीं। आज़ादी पर हमला होगा तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इदारे के दिफा में खुलकर वजाहत कर दी। Which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable, and I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने जजेस खत के मामले पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया। रिमार्क्स दिए, हो सकता है अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफा। मामले पर इंतहाई चुस्ती के साथ काम शुरू किया। इफ्तारी के बाद जस्टिस मंसूर के हमरा हाई कोर्ट जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अदलिया की आज़ादी के लिए हमारी 0 बर्दाश्त पॉलिसी है। बताएं फुल कोर्ट मीटिंग पहली मर्तबा कब हुई? चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद पहले ही दिन फुल कोर्ट मीटिंग की और इससे पहले 4 साल फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे जाती हमले शुरू हुए कि कोई शरीफ आदमी इनको नहीं मानेगा। क्या हमने मुल्क और कौम को तबाह करने का फैसला कर लिया है? जो बातें तसद्दुक जिलानी से मंसूब करके सोशल मीडिया पर बहस की गयी, मुझे अफसोस हुआ कि हमने नाम तजवीज़ किया था। Probably Jilani Saab had suggested that I may be allowed to expand the letter. I don't know what was in his mind, but I presume that was what he was aiming at. जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम शत्रुमुर्ग की तरह सर जमीन में दबा कर नहीं बैठ सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज हैं जिन्होंने लिखकर बताया, अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें सख्त इक़दामात की ज़रूरत है।
Things have been happening and हम ऑस्ट्रिच की तरह सर ज़मीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। हमें कोई, और ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने ये चीज़ लिख के बता दी, वरना ये शायद चीज़ें हो रही हैं और बड़े अरसे से हो रही, तो हमें ये करना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है हमारा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। 76 सालों में जो होता है ये खत में आया है। Can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, मसला ये है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो हमने क्या करना है। हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन कोई सिस्टम तो बनाना ही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अभी 29 अप्रैल के लिए समाअत मुलतवी कर देते हैं। ईद के बाद इस केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे। हमने जायजा लिया है, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में रिमार्क्स दिए। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हाथी आप निकाल चुके, तुम भी निकाल दें। एक तरफ आप डिमार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इससे इस मुल्क से ताल्लुकात ख़राब ना हो। आपने इस मुल्क से ताल्लुकात ख़राब ना करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हमें जो बात समझ आई है वो ये है कि अगर फॉरेन स्टेट ने कोई जारहाना बात की है तो वो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि वो बात साइफर में आई है। साइफर अगर साइफर के तौर पर ना आता और उमूमी तौर पर भेजा जाता तो फिर क्या होता? अगर साइफर डिप्लोमेटिक बैग के तौर पर आता तो क्या फिर वज़ीर आज़म इसे सामने ला सकता था? बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों पर वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत पंजाब से राब्ता। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया की सेहत से मुतालिक तहकीकात का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल की बुशरा बीबी के मुआयने की दरख्वास्त की। डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल बुशरा बीबी का तफसीली मुआयना करेगी। मुआयने के बाद जहरीली खुराक की फराहमी की तस्दीक या तरदीद हो सकेगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सदर ममलिकत को पाकिस्तान के सदर और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। उनकी कामयाब मुद्दत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। आसिफ जरदारी ने एक मखसूस सियासी जमात और उसके चंद अफराद की जानिब से इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ महदूद सियासी मफादात के हसूल के लिए लगाए गए बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कहा कि रखना डालने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कराची में बेरहम डाकुओं के वार जारी हैं। 2 शहरियों को आज मौत के घाट उतार दिया गया। कराची के शहरी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं। इसी हवाले से बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान, जो कि शहरियों के हमरा मौजूद हैं। जी काशान, बताइएगा। बिल्कुल, देखें कराची में भी ईद की तैयारियां जो है वो जोशो खरोश से जारी हैं। दूसरी जारी डाकों के वार जो हैं वो भी जारी हैं। आज शाम में ही 2 कत्ल के वाक़यात जो हैं पेश आए, जबकि डकैती मजम्मत पे जो है 2 शहरियों को कत्ल कर दिया गया है। कराची की जो मरकज़ी मार्केट है उनमें लोग आ रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, जबकि नौजवान मेरे हमरा मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि वारदातें बढ़ती जा रही हैं, कोई कराची के अंदर महफूज नहीं, दिन दहाड़े जो है वारदातों में क्या कहना चाहोगे? जी बेशक, वारदातें तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ईद की शॉपिंग को हम रोज़ आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हों, औरतें हों, व बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो, तो वो इस चीज़ के बारे में डरते हैं कि हम शॉपिंग को जाएं या ना जाएं। वो जाने से पहले 1000 दफ़ा सोचते हैं। जी बिल्कुल, एक और नौजवान मेरे हमरा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हम खुद जब बाहर निकलते हैं तो मोबाइल वगैरह घर छोड़ के आते हैं और पैसे भी मतलब ध्यान से रखते हैं अपने संभाल के। जी बिल्कुल, आपने देखा कि नौजवान मेरा हमरा मौजूद थे, इनकी जानिब से ये बताया गया कि डाकू जो है बेरहमी से जो है कत्ल की बात करेंगे। स्ट्रीट क्राइम की होशरुबा वारदातें शहर में हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी क्या होनी चाहिए? पुलिस को चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमारी अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। बिल्कुल, आपने देखा कि नौजवान मेरा हमरा मौजूद थे, इनकी जानिब से भी यही गिले शिकवा नजर आ रहे हैं कि पुलिस की कारकर्दगी जो है शहर कायद में इनको सिफर नजर आती। मोबाइल एक जेब में रख के आते हैं, वो भी बता रहे हैं। ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाई तो जवाब आया कि अपने काम से काम रखें। गवर्नर हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, कच्चे में डाकुओं का असर भी बढ़ रहा है। गवर्नर सिंध ने वज़ीर दाखिला पर भी तनकीद की। बोले ज़ियाल अंजार कहते हैं कि कारोबार होगा तो क्राइम भी होंगे, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता कि लोगों को मार दिया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना होगा ताकि वो आवाम के कटहरे में आ सकें। अभी तो हम बड़े आसानी से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के बच जाएंगे। परसों मैंने एक बयान दिया स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जवाब में आया अपने काम से काम रखें। तो मैं उस अपने काम से काम रखने वाली बात से आगे जाना चाहता हूँ। मैं अपने तमाम प्यारे भाइयों को जो कि पीपल्स पार्टी में है, उनको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे आपकी तर्ज़ सियासत से इख्तिलाफ़ नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि हम बैठ कर मुशावरत करें और असल मसले की जड़ को निकालें, और जड़ वही है जहाँ से जराइम, क्राइम, माफियाज जड़ पकड़ती हैं जब आपस में इत्तेफाक नहीं। ईद उल फितर की तातीलात के हवाले से तो वफाकी हुकूमत ने 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ईद उल फितर की 4 रोज़ा तातीलात का ऐलान कर दिया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ईद की तातीलात की मंजूरी दे दी है। 9 अप्रैल को 29वां रोज़ा होगा। चांद नजर आने की सूरत में ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी, वरना 11 अप्रैल को ईद उल फितर होगी। फैसलाबाद में ईद के लिए बच्चों की शॉपिंग जारी है। वालिदैन की जेबें खाली करवा दी गई हैं। मजीद जानते हैं, ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा गुलाम दस्तगीर, ईद की शॉपिंग जारी है, क्या फरमाइशें हो रही हैं बच्चों की जानिब से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, तो हमने देखा है कि बाज़ारों में गहमा गहमी बढ़ गई है। शॉपिंग जो है उसमें तेज़ी आई हुई है। ख़वातीन बिलखुसूस जो हैं बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए निकली हुई हैं। बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा बेटा, आपने क्या क्या ख़रीद लिया, क्या क्या रह गया ईद के लिए? अभी हमने ड्रेस ले लिए हैं अपने ईद के लिए, बैंगल्स ले लिए हैं, हेयर बैंड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ले ली हैं। अभी और भी हम देख रहे हैं, तो सारी तैयारी अभी सही जा रही है। बिल्कुल, कुछ लोगों की तो शॉपिंग अभी से मुकम्मल हो गई है, लेकिन ख़वातीन की ये रवायत है, उनकी शॉपिंग जो है वो चांद रात में मुकम्मल होती है। ये बताइएगा क्या क्या शॉपिंग चल रही है, क्या ख़रीद लिया, क्या रह गया? शॉपिंग चल रही है सारी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। हम शुरू से ही आ रहे हैं, पहले दिन से, तो कुछ ना कुछ रह जाता है। ख़वातीन का यही कहना है कि शॉपिंग का सिलसिला जो है ज़ोरों शोर से चल रहा है। आखिरी इशरा जब से शुरू हुआ है तब से ही ख़वातीन जो हैं। ठीक है गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया। तो उधर मुजफ्फरगढ़ में शॉपिंग के लिए आने वाली बच्चियों ने सब कुछ बता दिया है। बच्चियां क्या कह रही हैं ये जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव कामरान से। जी राव, बताइएगा। बिल्कुल, ईद उल फितर जो है अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और बाज़ार में जो है मुजफ्फरगढ़ के बाज़ार में बहुत हमें जो है वो इस वक्त रश देखने में नज़र आ रहा है। ईद की शॉपिंग के लिए ख़वातीन, बच्चे, बच्चियां जो है ना कसीर तादाद में इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं। कुछ नन्ही बच्चियां हमारे साथ भी मौजूद हैं जो ईद की शॉपिंग के लिए आई हुई हैं। बच्चियों से बात के, जी बेटा क्या ख़रीदने के लिए आई हुई हैं? मैं इधर अपने पापा के साथ ईद के बाद से आई हूँ। मैंने इधर फ्रॉक्स खरीदनी है, चूड़ियाँ खरीदनी है, बैंगल्स लेने हैं, मेहंदियाँ खरीदनी है। जी बेटा, आप क्या लोगे? मैं अपने पापा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। मुझे ढेर सारा सामान लेना है, कपड़े लेना है, हेयर बैंड लेना है, कैचर लेना है, सब कुछ लेना है। हाँ जी बिल्कुल, बच्चों की फरमाइशें आपने सुनी। बच्चों ने आज सब कुछ ही लेना है क्योंकि ईद में जो है वो कुछ ही रह गए हैं। कुछ दिनों बाद जो है वो ईद आ जाएगी। इस वक्त बच्चे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और सरगोदा का रुख कर लेते हैं, जहां ईद की तैयारियों के सिलसिले में शहरियों ने जूतों की दुकानों का रुख कर लिया है। मोहम्मद सुलेमान मौज़म हमें बताएंगे। सुलेमान, बताइएगा। ईद उल फितर की आमद में कुछ रोज़ बाकी रह गए हैं और शहरियों की जानिब से जो ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से जो उनका जो मिशन है वो अभी उसी तरह ही जारी व सारी है। इसमें कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या खरीदने आए थे जी? देखें, अभी तो हम आए हैं, खुस्सा लेने में आया हूँ, और जैसे कि मेरी कपड़ों की शॉपिंग जो है मुकम्मल हो चुकी हुई है, तो अभी ईद को चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं। तो अभी जूतों की बारी थी, जूते सेलेक्ट करने हैं। खुस्सा जो है वो एक हमारा पंजाबी कल्चर भी है, तो वो देखने आया हूँ, तो पसंद आया। लेकिन ये है कि पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतों में भी बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। पिछली बार 2 लिए थे खुस्सों के जोड़े, इस वक्त एक भी हिम्मत नहीं पड़ रही। जी बिल्कुल, आपने इन शहरियों की बात सुनी। इनका कहना है कि हमारी कपड़ों की खरीदारी तो जो है। ठीक है सुलेमान मुअज़्ज़म, बहुत शुक्रिया। चिन्योट के बाज़ारों में भी ख़रीदारों का रश बढ़ चुका है। वहाँ मार्केट की क्या सूरत हाल है ये जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुदस्सिर काज़मी से। जी मुदस्सिर, बताइएगा।
में काफी गहमा गहमी और रश दिखाई दे रहा है। खवातीन, बच्चे, बड़े जो सभी जो है वो ईद उल फितर की तैयारियां की जा रही है। जोशो जज्बे के साथ जूतियां खरीदी जा रही है, उसके साथ कपड़े खरीदे जा रहे हैं। कपड़े खरीदने के बाद हमेशा जो है वो कपड़ों के साथ जूते मैचिंग किए जाते हैं। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते। जी बताइएगा, आपकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुंची है और क्या कहना चाहेंगे इस बार? जी बिल्कुल, मैं कपड़ों की शॉपिंग पहले कर बैठा हूँ, अभी जूतों की ले आऊँ, ये मैचिंग करने होते हैं। बच्चों की खरीदारी मैंने पहले ही कर ली थी। पाकिस्तान में ये त्यौहार हमारा बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, इसलिए हम लोग ये मैचिंग के लिए, खरीदने के लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। शुजाबाद का रुख करते हैं, जहां ईद उल फितर की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरियों की कसीर तादाद है जो कि शॉपिंग के लिए मार्केटों का रुख कर रही है। हमारे नुमाइंदे राव जाहिद महमूद इस वक्त शूज़ मार्केट में मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा राव, क्या सूरत हाल है? ईद उल फितर करीब आधी शहरियों की एक बड़ी तादाद ने मार्केट्स का रुख कर लिया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक शूज़ मार्केट में। यहाँ पर शहरी खरीदारी के लिए आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ पर शूज़ की खरीदारी के लिए आए हुए हैं, क्या हालात हैं पिछले साल की निस्बत और इस साल क्या देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अच्छा बात यह है कि हर साल बदतरीज जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, महंगाई भी उरूज पर बढ़ती जा रही है, अपने उरूज की तरफ है। तो शूज़ में बहुत महंगाई आ चुकी है। जो शूज़ पहले 1000 रुपये में मिलते थे, अब वो 2500 में मिल रहे हैं। बच्चों के शूज़ भी महंगे हो गए हैं। सिर्फ शूज़ की हम बात नहीं करते, जितनी भी अशिया हैं, खुर्दनोश अशिया हैं, करियाने के आइटम्स हैं या दूसरे आइटम्स हैं, सब के सब महंगे हो रहे हैं। जी जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी कि बच्चों की जिद है। जाहिद बहुत शुक्रिया। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर है। खवातीन, बच्चे और नौजवानों ने शॉपिंग के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया है। खरीदारों ने महंगाई का भी शिकवा किया है। एबटाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सरदार राशिद खान। मीठी ईद की आमद एबटाबाद की मार्केट्स की रौनकें बहाल, खरीदारों का रश, हर किसी को अपनी अपनी पसंद की चीजों की तलाश। सजने संवरने में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। महंगाई राह की रुकावट बन गई। कुछ चीजें ले ली हैं, कुछ लेनी है। महंगाई की बस रचा रच लगी हुई है। अभी देखिए, अब कुछ चीजें हमें मिली हैं, अब महंगाई भी बहुत हो गई है। जो चीज़ पहले 3 की थी अब 6 की कर दी है। कुछ चीज़ें भी लेंगे इंशाल्लाह। मैं बाबा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ ईद के लिए। मेरा भी नाम है एबटाबाद के बासी ईद की खुशियां समेटने के जतन में मसरूफ। इसके साथ उन्होंने हुकूमत से कमर तोड़ महंगाई पर काबू करने का मुतालबा भी किया। लोधरा की तहसील केहरोड़ पक्का में भी ईद की तैयारियां अरूज पर पहुंचो और कढ़ाई शॉप्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं समीराव। लोधरा की तहसील केहरोड़ पक्का में ईद की तैयारियां उरूज पर। पीको पॉइंट्स पर रश बढ़ने से दुकानदारों के नखरे आसमान से बातें करने लगे। महंगाई के साथ जो है ना मामला जरा थोड़े से कारोबार लो है, काम हाई फाई नहीं है, सब सीजन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। कड़ाही और पीको की शॉप्स पर काम बढ़ने, टाइम कम होने की वजह से दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। तो आजकल सीजन लगा हुआ है, हमारा पीको वगैरह का काम है, लेडीज वगैरह का रश लगा हुआ है बाजार के अंदर की ईद की रौनकें लगी हुई है बाजार के अंदर। माशाल्लाह काम बहुत ज़्यादा है। काम भी इसी मार्केट में होता है, बगैर जूतियों की दुकानें भी हैं, बगैर वो भी शॉपिंग चल रही है। ईद के मौके पर इस त्योहार के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा रश है और बहुत अच्छा। ईद जैसे बड़े त्योहार पर महंगाई की वजह से शहरी और दुकानदार दोनों शिकवा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर दुकानदार भी काम के मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। और तांदलिया वाला में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। जो ईद करीब आती जा रही है, दर्जियों ने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है। मजीद जानते हैं तहसील रिपोर्टर डॉक्टर रिजवान बदर से। जी रिजवान। बिल्कुल, जो ईद करीब आ रही है, दर्जियों ने भी सूट पकड़ना बंद कर दिए हैं। इसके साथ साथ अगर सूट सी भी रहे हैं उसकी सिलाई डबल रहे हैं। मैं एक दर्जी शॉप पे मौजूद हूँ, यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा भाई, आप यहाँ पे शॉप पे आए, क्या कह रहे हैं? भाई हम इधर शॉप पे पहुँचे हैं, ये एक सूट था ये सिलवाने के लिए, ठीक है। तो भाई साहब दर्जी साहब के पास पहुँचे हैं, लेकिन ये सूट पकड़ नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास पहले ही बहुत रश है, कपड़े हमारे पास पहले ही बहुत सिलाई करने वाले पड़े हुए हैं, तो लिहाजा हम आपका सूट नहीं पकड़ सकते। पहले मैं 3-4 और दर्जियों के पास गया हूँ, लेकिन उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे पास भाई जगह भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। रिजवान बदर, ईद के करीब आते ही मोरों के दर्जियों के काम की रफ्तार में इजाफा हो गया है। सबको की जानिब से तवील लोड शेडिंग ने दर्जियों की परेशानी बढ़ा दी है। मज़ीद जानेंगे तैमूर अहमद राजपूत से। जी तैमूर बताइएगा।
इस वक्त हम तहसील मोरो में मौजूद हैं। मोरो की दर्जी मार्केट के अंदर, जहां पर जो है दर्जी जो है ईद की सिलाई करने में जो है वो मसरूफ़ होते हैं, क्योंकि आखिरी इशरा रमज़ान का शुरू हो चुका है। इस हवाले से हमारे साथ दर्जी मौजूद है। मज़ीद आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। यार असल में ये है कि लाइट का जो मसला है और जो बहरान है वो बहुत बड़ा है। पूरे साल में ये 1 महीना होता है जिसमें हम लोग अपने बच्चों के, ये गरीब लोग जो हैं अपने घर के लिए आटा वगैरह लेते हैं। इसी महीने में ही काम चलता है, लेकिन ये काम इस महीने में नहीं चल रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट का यानी दिन में भी 1-2 घंटे आती है और रात में भी कोई एक आधा घंटा होती है। 24 घंटे में सिर्फ 3 से 4 घंटे जो है वापडा की तरफ से लाइट जो है। ठीक है तैमूर अहमद, बहुत शुक्रिया। ईद के कपड़ों की खरीदारी होगी, अब बारी है दुपट्टे पीको कराने की। शेखपुरा में पीको की दुकानों में रश बढ़ गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुस्तफ़ा खान। जी मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शेखपुरा में भी जो की तैयारियां वो सुबह रूज पे दिखाई दे रहा है। मैं उसमें जो शेखपुरा के अकबर बाजार के बाहर, जहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त रात के इस पैर भी जो है खवातीन की बड़ी तादाद ईद की तैयारियां करते हुए दिखाई दे रही है। कुछ एरिया में से मौजूदा ईद से जानते हैं कहना है। जी थोड़ा बताइएगा कैसी तैयारियाँ आपकी चल रही हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ईद के हवाले से? ईद की तैयारियां हमारी माशाल्लाह से आधी हो चुकी हैं और आधी हम जोरों शोर से कर रहे हैं। और अब हम लेसें वगैरह खरीदने आए हैं। आधी तो हो गई है, लेकिन लेसें, चूड़ियाँ और जूल वगैरह रह गए हैं। बेसिक चीज़ें हमारी हो गई हैं। बस हमारी जो बाकी चीज़ें हैं ना, जो हमने ईद पे हम चाहते हैं कि हम सबसे डिफरेंट और मुख्तलिफ नज़र आएँ। इस वजह से स्पेशल ये कहना है कि डिफरेंट और मुख्तलिफ नज़र आने के लिए वो यहाँ पर आई हैं, यहाँ पर अपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा। और मीठी ईद पर जायकेदार सवैयाँ खाने के शौकीन तो अनगिनत हैं, मगर ये सवैयाँ उनके दस्तरखान तक किन मराहिल से गुजरकर पहुंचती हैं, जानते हैं हैदराबाद से इरफान आराई की इस रिपोर्ट में। धूप में चमकते सुनहरी तार सोने के नहीं बल्कि सवैयां हैं। जी हाँ, मीठी ईद पर सवैयों की मांग में इजाफा हो जाता। हैदराबाद के कारखानों में मजदूर तैयारी में लग गए। सवैयां दुनिया के अंदर एक ऐसी नायाब चीज है कि जिसे इंसान अगर खाए तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है। ये बड़ी हल्की फुल्की ग़िज़ा है। माहिर कारीगर सोने जैसे बारीक तार इंतहाई महारत से पैक करते हैं। लोग हैं वो अपने सुबह के टाइम नाश्ते के अंदर इसे लाजमी तौर के ऊपर जो तनाउल फरमाते हैं। माह रमजान के अंदर इसकी मांग जो है ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। सेवइयों का लाजवाब जायका सदियों से जूं का तू है, जबकि ये वाहिद डिश है जो पलक झपकते तैयार होकर दस्तरखान की जीनत बन जाती है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, हैदराबाद। से महरूम बच्चों को मयारी स्कूल्स में पढ़ाने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने टैबलोस पेश करके तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। खानेवाल से मियां बेहजाद कंबो की रिपोर्ट देखिए। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे के स्लोगन को अमली जामा पहनाने का मिशन। जिला इंतजामिया और प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। स्कूल ना जाने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त तालीम का मौका फराहम कर दिया गया। जिला खानावाल में 50 से ज्यादा बच्चे 15 प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। जो इंतहाई गरीब बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल्स में डाला गया। टोटल 14 स्कूल है, 56 बच्चों का एडमिशन हुआ है, जिसमें इंतहाई हमारे माशरे के जो आप कह लें पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट हैं, जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको हम अल्लाह के फजल से लेके आए हैं। वतन अजीज को तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए हर बच्चे को तालीम हासिल करना होगी। प्राइवेट स्कूल्स का जिला इंतजामिया का साथ काबिल सताइश है। कोटद्दू में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की नन्ही तालिबात ने कर दिखाया बड़ा काम। अपने स्कूल की बनी महाफिज मकामी जमींदार ने स्कूल की जमीन पर घर और दुकानें बनाने की कोशिश की तो नन्ही तालिबात पुलिस के पास पहुंच गईं। SDPO सनावा शिकायत पर इंक्वायरी करा दी। मुतालिका जमींदार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा कार्रवाई करके गैर कानूनी दुकानें और घर मिसमार कर दिया गया। बच्चियां स्कूल की स्टूडेंट्स स्कूल यूनिफॉर्म में मेरे पास आई। मैंने उनको अटेंड किया, उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि सर हमारे काफ़ी अरसे से 62 मकामी जिम्मेदार हैं जिन्होंने उनके सरकारी स्कूल के रकबे पे कब्जा किया हुआ है। इस पर मैं फौरी उनके साथ मौके पे गया। तस्दीक हो गई कि वाकई ही ये सरकारी रकबा है। मैंने उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू से बात की फ़ोन पे और उनका स्टाफ वहाँ पे बुलवाया। स्टाफ ने वहीं पे मुझे रिपोर्ट कंफर्म करके दे दी ये ज़मीन वाकई ही सरकारी है। इस पर फौरी FIR दर्ज की और उस 62 जिम्मेदार को अरेस्ट कर लिया। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का सरकारी रकबा जो निशानदेही की गई थी वो सारा गिरा के डिमोलिश करके और वो रकबा खाली करके स्कूल के हवाले कर दिया है। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ
असलम ने अपना नया रूह परवर कलाम रिलीज़ कर दिया है। नई नात में मैं सदके या रसूल अल्लाह यूट्यूब पर रिलीज़ कर दी है। उन्होंने कहा कि ये कलाम बराह रास्त उनके दिल से है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।